जिस महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, बाला ठाकरे से राजनीतिक विरासत में मिले जिस शिवसेना के दम पर उद्धव ठाकरे बीजेपी से लेकर पीएम मोदी को ललकारते थे, बीजेपी ने ऐसा सियासी दांव चला कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता से ही बेदखल हो गए। बीजेपी और शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसका दी और अब सरकार तो हाथ से चली गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार की सियासी वजूद को बचाने की, अपनी पार्टी को बचाए रखने की। राष्ट्रमेव जयते में देखिए स्पेशल रिपोर्ट, शिंदे की सरकार, उद्धव लाचार। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सिंहासन से उखाड़ फेंकने वाले सीएम एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बाजी मार ली। महाराष्ट्र विधानसभा में जय श्री राम और जय शिवाजी का जय घोष सुनाई देने लगा। महाराष्ट्र विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे को 164 वोट मिले, तो वहीं शिंदे सरकार के खिलाफ 99 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान उद्धव गुट के 2 विधायकों ने शिंदे के पक्ष में वोट डालकर साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का सूरज अस्त हो गया। ठाकरे परिवार की ठसक शिवसेना में खत्म हो गई। सियासत के मैदान में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पांव के नीचे से सियासी जमीन ऐसे खिसका दी कि ठाकरे परिवार के सामने राजनीतिक वजूद बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। तो भाग के गए हैं, उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत के साथ पूरी शिवसेना पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया। अपने विधायकों के साथ बाल ठाकरे के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगने वाले शिंदे शिवसेना पर काबिज होने के लिए उद्धव ठाकरे से 2-2 हाथ करने को तैयार। तो वहीं 39 विधायकों के बगावत से एकनाथ शिंदे के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे के हाथों महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के कंधों पर शिवसेना के साथ बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे से शिवसेना पर काबिज होने की जंग लड़ने वाले शिंदे ने 39 विधायकों को तोड़ने के साथ सियासी मैदान की पहली बाजी जीत ली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को मान्यता दी और उद्धव ठाकरे गुट के अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के पद से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही शिवसेना के मुख्य सचेतक के लिए शिंदे के करीबी भरत गोगेवाले को उद्धव गुट के सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एक तरह से शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी। उद्धव ठाकरे गुट ने चीफ व्हिप और लीडर ऑफ पार्टी को पद से हटाने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाकर इंसाफ की मांग की, जिस पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कांग्रेस और शिवसेना ने वोटिंग के दौरान बीजेपी और शिंदे की साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का आरोप लगाया, तो आदित्य ठाकरे ने हुंकार भरी कि महाराष्ट्र की जनता बगावत करने वालों को जवाब देगी। हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा, जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। उद्धव ठाकरे के पास बेटे आदित्य ठाकरे समेत 16 विधायक बचे थे। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने उद्धव का दामन छोड़कर शिंदे सरकार के समर्थन में वोट करने के साथ शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सदन में ईडी की नारेबाजी से बौखलाए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में ईडी की ही सरकार है। ई मतलब एकनाथ और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा स्पीकर पद के चुनाव में मिली हार के बाद एकनाथ शिंदे के बहुमत साबित करने से उद्धव ठाकरे हताश। ठाकरे को महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अपना सियासी वजूद बचाने की जंग अपने साथ बचे विधायकों के साथ शिवसैनिकों के सहारे ही लड़नी पड़ी। उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र के सियासी मैदान में बीजेपी और एकनाथ शिंदे को अपने दम पर चुनौती देना आसान नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।